यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के युवा इस बारे में क्या सोचते हैं, हम बात करते हैं उनसे। ये बताइए कि अभी 18 जून को ही यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था और 24 घंटे बाद ही उस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। कैसे देख रहे हैं आप लोग? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इस देश में हो क्या रहा है कि भाई नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहा है, पेपर में गड़बड़ी हो रहा है। एनटीए बोलते हैं जो पेपर करवाता है, ठीक है, वो इतना बड़ा संस्था है और नीट जैसे एग्ज़ाम जो देश के भावी डॉक्टर लोग का सिलेक्शन करता है, उसमें इतनी बड़ी धांधली हो रही, समझ में नहीं आता मेरे को तो। उसके बाद नेट का पेपर जस्ट एक दिन पहले हुआ, उसके बाद नेट का पेपर में कुछ गड़बड़ी आती है और एनटीए बोलता है कि ये सब गड़बड़ी है, परीक्षा को रद्द करना पड़ेगा। छात्रों की मानसिकता के साथ खेला जा रहा है, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये बताइए कि नीट के भी एग्ज़ाम हुए थे, वो भी सवालों के घेरे में है, अभी जांच चली रही है। अब नेट के एग्ज़ाम में जो है कैंसिल कर दिया गया है। वही ये सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, क्योंकि मैं भी नेट का एग्ज़ाम में दिलाया था और पिछले मतलब 2 अटैम्प्ट था, ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था, तो इसमें मैं काफ़ी अच्छा कर लिया था और मैं नेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड भी था। अब क्या है, चूँकि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है तो मेरे को और पढ़ना पड़ रहा है। तो ये तो छात्रों की जो मानसिकता है उसके खिलाफ पूरा खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि मैं ही नहीं हूँ, 9 लाख लोग एग्ज़ाम दिलाए हैं, तो उनके भविष्य के साथ पूरा खेला जा रहा है और इसको जल्दी से जल्दी कुछ एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि नेट जो है वो संस्था को बदल के दूसरा एग्ज़ाम कंडक्ट कराए या फिर नेट के चेयरमैन को सीधा इस्तीफा देना चाहिए इस मामले में। देखिए, इस मामले पे राजनीति भी हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि कहीं न कहीं जो है भाजपा सरकार में जिस तरह के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें पारदर्शिता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना समय निकाल के, उम्र भी होते जा रहा है, तैयारी में लगे हुए हैं, उसके बावजूद एक तो बहुत दिनों बाद एग्ज़ाम होता है, जो भी एग्ज़ाम होता है, और उसके बाद वो रद्द हो जाता है या धांधली होने का खबर आता है, तो बहुत दुखद है। तैयारी करने के लिए मनोबल इससे बहुत टूटता है हम लोगों का। 9 लाख बच्चों का भविष्य जो है अधर में लटक गया है। 18 जून को एग्ज़ाम हुए थे और अचानक से बोल दिया गया कि कैंसिल हो गई। पूरे मामले की सीबीआई जांच की बात कही जा रही है अब। सीबीआई जांच तो होनी चाहिए, इतने सालों से लोग तैयारी करते हैं। अब ऐसे पेपर कैंसिल होने से उनका भविष्य तो डूब जाता है पूरा। इतने मतलब इतना समय उनका बर्बाद हो जाता है, तो होनी चाहिए सीबीआई जांच। आपके भी जान पहचान के लोग जो है नेट का एग्ज़ाम दिए होंगे, यूजीसी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की उम्मीद रही होगी, लेकिन अब जो है फिर तैयारी करनी पड़ेगी, फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हाँ, ये सब तो है। अब नेट का एग्ज़ाम दिए हैं कई लोग, तो दिक्कत तो हो रही है उनको, अब दोबारा करना ही पड़ेगा। क्या लग रहा है पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए? सर, इसमें उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, क्योंकि एक छात्र अपना भविष्य अगर इसमें लगा है तो छात्र अपना भविष्य के साथ साथ परिवार का भी भविष्य लगता है। एक परिवार कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता है और जो उसके बाद अगर ऐसा नीट में अगर वहाँ पर नीट का पेपर लीक हो रहा है या फिर नेट का एग्ज़ाम रद्द हो रहा है, तो ये छात्रों के भविष्य के साथ साथ उनके परिवार के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा मेरे को लगता है सर। इसका उच्च स्तरीय जाँच होना चाहिए। नेट में, यूजीसी नेट में तो सीबीआई जांच की बात कही जा रही है। क्या लगता है नीट में भी जो है 24 लाख बच्चे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, लेकिन बिहार में लगातार जो है आप देख रहे हैं कि पकड़े जा रहे हैं लोग जिन लोगों ने पेपर लीक कराया था। क्या लगता है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एक पारदर्शिता होनी चाहिए? जी, पारदर्शिता होनी चाहिए और जो इस मतलब मामले में जो गड़बड़ी कर रहे हैं उनके साथ तो एक ऐसा सज़ा का प्रावधान करना चाहिए जिससे आगे आने वाले समय में ऐसा कुछ ना हो, दोबारा नाजीर बने। हाँ ऐसा। और देखिए, तैयारी सब लोग कर रहे हैं, एक कोई आदमी कर रहा है तैयारी एक चीज़ का, तो उसमें पूरा साल भर का मेहनत लगता है, कोचिंग की फीस लगती है, माँ बाप पैसा दे रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं सब, और उसमें अपना मानसिक लगा रहा है, जितना भी कर रहा है, लाइब्रेरी आके पढ़ रहा है, पूरा समय दे रहा है। और उसके बाद अगर उसको लगता है अच्छा बना है पेपर, जिसका अच्छा बना है पेपर उस रद्द हो जा रहा है, उसमें भी दिक्कत है। और जो इसका नहीं बना है वो भी तैयारी ही कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहे। आज देखो 720 नंबर 85 लोग का आया है नीट में। ऐसा पहली बार हुआ है कि 720 में 20 नंबर 85 लोग का आया है। 65 है जनरल लोग का, जो टॉप के एम्स होता है उसमें 65 सीट होता है। 65 सीट में अगर किसी आदमी 720 नंबर ला के भी एडमिशन नहीं पा रहा है, तो बताइए कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी हुई है और इसकी जाँच होनी चाहिए। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के रायपुर के ये युवा हैं, यूजीसी नेट एग्ज़ाम को लेके इन पे जिस तरह से कैंसिल हुआ है और जांच की बात कही जा रही है, इन लोगों का साफ कहना है कि लगातार ये लोग, इनके परिवार वाले बड़े बड़े महंगे कोचिंग सेंटर में इन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ये पूरे साल भर तैयारी करते हैं और उसके बाद जो है इस तरह के अचानक से जो है परिणामों को कैंसिल कर दिया जाता है, परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया जाता है, तो काफ़ी दुख होता है। और इन लोगों का साफ कहना है कि युवाओं को लेके जो है भाजपा सरकार को सख्त रहने की ज़रूरत है और जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उन एग्ज़ामों में पारदर्शिता बरतने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन होरीलाल के साथ जयप्रकाश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़ रायपुर।